वैसे तो कचौरी को बनाने के हैं बहुत से तरीके, लेकिन ये तरीका है सबसे ज्यादा आसान। अगर आप मेरे तरीके से एक बार ये चिकन कचौरी बनाएंगे तो कचौरी की एक एक लेयर बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी बनेगी। पकाते वक्त कचौरी ना तो टूटेगी और ना ही अपने अंदर घी को जज्ब करेगी। बिल्कुल ही नो फेल रेसिपी है ये। एकदम परफेक्ट कचौरी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 1.5 कप मैदा। आप चाहें तो आप मैदे की जगह पे सफेद आटे के साथ भी इस कचौरी को बना सकते हैं। और आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच अजवाइन। अजवाइन को अच्छे से हथेली पे मसल के फिर ही मैदे में डालें। और 4 चम्मच घी। घी डालने से कचौरी की एक एक लेयर बहुत ही खस्ता बनेगी। घी को मैदे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर 1 मिनट तक उंगलियों से इस मैदे को मसलेंगे और पानी डाल के एक नॉर्मल सा आटा गूंद लेंगे। याद रहे कि कचौरी का जो आटा हमने लगाना है वो एकदम सख्त ना हो। आटे को अच्छे से गूंदने के बाद इसके ऊपर हल्का सा घी लगाएंगे और इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे। स्टफिंग बनाने के लिए पैन में सबसे पहले 2 चम्मच घी डालें और इसी घी को पूरे पैन में फैला दें। और फिर इसमें डालें आधा कप कटी हुई प्याज और आधा चम्मच जीरे को डाल के इस प्याज को 1 मिनट तक पका लेंगे। 1 मिनट पकाने के बाद प्याज हल्की सी नरम हो जाएगी। फिर इसमें डालेंगे आधा चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च, आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच हल्दी का पाउडर और 4 चुटकी काली मिर्च का पाउडर डाल के इस सारे मसालों को प्याज में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब ये मसाले जले नहीं, इसलिए इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। 1 कप कटी हुई बंद गोभी और 1 कप उबले हुए चिकन को डाल 2 मिनट तक पका लेंगे। और फिर इसमें डालेंगे आधा चम्मच लहसुन का पाउडर, आधा चम्मच अदरक का पाउडर। अगर आपके पास लहसुन और अदरक का पाउडर ना हो तो आप इसकी जगह पे कूटा हुआ अदरक लहसुन इस्तेमाल कर लें। 1 चम्मच सफेद सिरका और 1 चम्मच केचप को डाल के सारी स्टफिंग को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तैयार है मजेदार सी चिकन की स्टफिंग। ये स्टफिंग कचौरी के जायके को 4 चांद लगा देगी। दूसरी तरफ उस आटे को रखे हुए पूरे 10 मिनट हो चुके हैं। आटा अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इस आटे के 4 पेड़े बना लेंगे। अब एक कटोरी के अंदर 5 चम्मच घी और 1 बड़ा चम्मच मैदे को डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये जो घी का मिक्सर बना है कचौरी के अंदर बिल्कुल ही ग्लू की तरह काम करेगा। अब एक पेड़ा लेंगे, इसके ऊपर खुश्क मैदा लगा के इसको बड़ी सी रोटी की तरह बेल लेंगे और फिर इसके ऊपर लगाएंगे घी वाला मिक्सर और इस घी को पूरी रोटी के ऊपर फैला देंगे। खासकर किनारों के ऊपर आपने जरूर घी को अच्छे से लगाना है। और फिर आधी रोटी को इसके ऊपर फोल्ड कर लेंगे और उसके ऊपर भी हल्का सा घी लगा देंगे। जो रोटी का दूसरा हिस्सा है इसको भी फोल्ड कर लेंगे और इसके ऊपर भी हल्का सा घी लगा देंगे। बस लास्ट स्टेप है, इसको फोल्ड कर लें और इसके ऊपर हल्का सा घी लगाएं और इसका एक पेड़ा बना लें। याद रहे कि इस रोटी की फोल्डिंग में जितना भी घी हमने इस्तेमाल करना है वो एकदम भर भर के नहीं लगाना, बस हल्का हल्का सा घी लगाते रहें। तो देखा आपने कितना आसान है इस पेड़े को बनाना और इसके अंदर कितनी ज्यादा लेयर्स बनी है। बस इसी तरीके से हम बाकी के पेड़ों को भी तैयार कर लेंगे। अगर आपने कभी भी कचौरी नहीं बनाई, लेकिन अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करके पहली बार ये कचौरी बनाएंगे ना तो इतनी परफेक्ट बनेगी, ये मेरी गारंटी है आपको। अब एक पेड़ा लेंगे और तेज छुरी के साथ इसको दरमियान में से काट लेंगे। दरमियान से काटने के बाद एक पेड़े के 2 हिस्से हो जाएंगे। इसकी लेयर से ही आप अंदाजा लगा लें कि कचौरी कितनी ज्यादा खस्ता क्रिस्पी कुरकुरी बनेगी। और अब हम इस पेड़े को लेके रोटी की तरह बेल लेंगे और फिर इसके ऊपर लगाएंगे बनाई गई चिकन की स्टफिंग। रोटी के किनारों को आप इसमें जोड़ के इसकी एक पोटली सी बना लेंगे और पोटली के ऊपर वाले हिस्से को उंगलियों के साथ सेट कर लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही झटपट मिनटों में सारी कचौरियां बनके हो गई हैं तैयार। फ्राई करने के लिए आपने सबसे पहले घी को गरम कर लेना है। जब घी अच्छा गरम हो जाएगा तो आपने चूल्हे की आंच को लो करना है और फिर घी के अंदर ही आपने कचौरियों को डालना है ताकि कचौरी अंदर तक अच्छे से पक जाए। अगर आप तेज आंच पे इन कचौरियों को पकाएंगे तो फौरन ही कचौरियों के ऊपर अच्छा कलर आ जाएगा, लेकिन कचौरियां अंदर से बिल्कुल ही कच्ची रह जाएंगी और इन कचौरियों को पकने में टोटल 6 से 7 मिनट लगेंगे। तो ये देखिए बहुत ही खस्ता क्रिस्पी क्रंची कुरकुरी चिकन कचौरी है बिल्कुल तैयार। और 1.5 कप आटे से तकरीबन हमारी 8 कचौरियां बनके हुई हैं तैयार। तो देखा आपने कचौरी ने ना तो अपने अंदर घी को जज्ब किया है बल्कि एक एक तय बहुत ही खस्ता बनी है। और यही है एक परफेक्ट कचौरी की निशानी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दे। मजीद आसान रेसिपीज के लिए मुझे फॉलो कर लें। थैंक यू।